नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द लर्नर्स पार्लियामेंट में। आज के इस वीडियो में हम मरमरा सी के बारे में बात करेंगे। देखेंगे कि मरमरा सी के साथ में कौन सा देश बॉर्डर शेयर करता है, मरमरा सी जो है उससे रिलेटेड और क्या क्या फैक्ट है जो हमें जानने चाहिए। इन सभी के बारे में हम आज के लेसन में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात यह आती है कि आखिर ये मरमरा सागर है कहाँ। तो मरमरा सागर आपको तुर्की के बीच में दिखाई देगा। इधर भी आपको तुर्की नज़र आ रहा है, इधर भी तुर्की नज़र आ रहा है ना। तो मरमरा सागर कहाँ पर स्थित है? तुर्की के बीच में ये स्थित है। तुर्की के मध्य में आपको मरमरा सागर दिखाई देगा। मतलब केवल एक देश है जिसके साथ में मरमरा सागर की बॉर्डर शेयर होती है, और वो देश कौन सा है? तुर्की है। कौन सा देश है? तुर्की है। तो एक तो अब एक ही देश है जो कि इस सागर के साथ में सीमा साझा कर रहा है, तो वो ऐसे ही याद रहना चाहिए कि तुर्की भाई मरमरा सागर के साथ बॉर्डर शेयर करता है। फिर भी अगर हम स्टोरी के द्वारा देखना चाहते हैं तो देखो स्टोरी क्या है। एक बंदा खड़ा है, उसके मुंह पर क्या होता है? एक चाबी आके पड़ती है चपाक से। उसको बहुत जम के चाबी लगती है। चाबी जब जम के लगती है तो वो गुस्से में जो है पास खड़े दूसरे व्यक्ति को चिल्ला के कहता है, तू की मारा मेरे को, तू की मारा मेरे को, तू की से तुर्की, मारा से मरमरा। ठीक है। तो क्या हुआ? स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि एक बंदा खड़ा था, उसके ऊपर चाबी आके पड़ी। उसने गुस्से में दूसरे बंदे से कहा, तू की मारा मेरे को, तू की से तुर्की, मारा से मरमरा। आई होप कि अब याद रहेगा। चलो इससे रिलेटेड अब कुछ और फैक्ट्स को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए जो मरमरा सी है ना, वो क्या कर रहा है कि तुर्की को दो भागों में डिवाइड करने का काम कर रहा है। तो मरमरा सागर के पश्चिम का जो भाग है, मरमरा सागर के पश्चिम का जो भाग है वो यूरोपियन महाद्वीप का हिस्सा है, जबकि मरमरा सागर के पूर्व का जो हिस्सा है वो अपना एशियन महाद्वीप का हिस्सा है। तो मरमरा सागर के पश्चिम का वो भाग जो तुर्की का है वो यूरोपियन महाद्वीप में आता है और थ्रेस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? थ्रेस नाम से जाना जाता है। जबकि मरमरा सागर के पूर्व का जो तुर्की का भाग है वो एशियन महाद्वीप का हिस्सा है और उसे अनातोलिया या एशिया माइनर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अनातोलिया या एशिया माइनर के। तो थ्रेस क्या है? थ्रेस जो है तुर्की का वो भाग है जो कि यूरोपियन महाद्वीप में आता है। और अनातोलिया या एशिया माइनर क्या है? तो अनातोलिया या एशिया माइनर तुर्की का वो भाग है जो कि एशियन महाद्वीप में आता है। और इन दोनों को सेपरेट करने का काम कौन कर रहा है? सी ऑफ मरमरा कर रहा है या मरमरा सागर कर रहा है। तो एक बात तो ये इसके बारे में इम्पॉर्टेंट थी। दूसरी चीज़ अगर देखें तो यहाँ पर आपको मरमरा सागर देखने को मिल रहा है, और मरमरा सागर के उत्तर में आपको काला सागर और इसके दक्षिण में एजियन सागर देखने को मिल रहा है ना। तो मरमरा सागर जो है उसके उत्तर में काला सागर स्थित है, जबकि दक्षिण में एजियन सागर स्थित है। अब ये जो मरमरा सागर है इन दोनों सागर के से जुड़ा हुआ है। मरमरा सागर जो है वो ब्लैक सी से भी और एजियन सी से भी, दोनों से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? तो देखो ये जो ब्लैक सी है इसके साथ में ये बॉस्फोरस जल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है। कौन सी जल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है? बॉस्फोरस जल संधि के द्वारा। जबकि जो एजियन सी है उससे ये डार्डनल्स जल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है। कौन सी जल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है? डार्डनल्स जल संधि के द्वारा। ठीक है। तो जो आपका मरमरा सी है उसके उत्तर में है ब्लैक सी और दक्षिण में है एजियन सी। ब्लैक सी के साथ में कौन सी जल संधि से जुड़ रहा है? बॉस्फोरस जल संधि से। जबकि एजियन सी के साथ कौन सी जल संधि से जुड़ रहा है? डार्डनल्स जल संधि के द्वारा जुड़ रहा है। इतनी बातें याद रहेगी। अब देखो इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ों को देखते हैं। जैसे कि मरमरा सागर में आपको तीन इंपॉर्टेंट आइलैंड्स दिखाई देंगे, तीन इंपॉर्टेंट महाद्वीप दिखाई देंगे। एक तो है मरमरा द्वीप, दूसरा है इमराली द्वीप और तीसरा है प्रिंसेस द्वीप। कितने द्वीप है? तीन है। कौन कौन से? मरमरा द्वीप, इमराली द्वीप और प्रिंसेस द्वीप है। मरमरा द्वीप तो ऐसे ही याद रहेगा, मरमरा सी में मरमरा द्वीप। अब इमराली द्वीप और प्रिंसेस द्वीप दो है जिनको याद रखना चाहिए, तो प्रिंसेस इमराली याद रख लेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद में एक और चीज़ देखते लास्ट इसके बारे में। ये जो आपको मरमरा सी दिख रहा है तुर्की के बीच में है, ये है ना। यहाँ पर आपको एक सिटी दिखाई दे रही होगी इस्तांबुल नाम की। ये जो इस्तांबुल है इसको बॉस्फोरस स्टेट क्या कर रही है? दो भागों में डिवाइड कर रही है। तो इस्तांबुल का कुछ भाग थ्रेस में आता है, जबकि कुछ भाग जो है अनातोलिया में आता है। ये जो इस्तांबुल है ना, असल में इस्तांबुल का पुराना नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल, या इसको हिंदी में कस्तंतुनिया कहा जाता था।
ठीक है, कस्तंतुनिया या कॉन्स्टेंटिनोपल इसका पुराना नाम था। और ये जो कस्तंतुनिया या कॉन्स्टेंटिनोपल थी ना, ये पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। पूर्वी रोमन साम्राज्य या जिसको हम ईस्टर्न रोमन एम्पायर कहते हैं, उसकी राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, अब होता क्या है कि 1453 में इस कस्तंतुनिया के ऊपर ऑटोमन तुर्क जो थे उनका कब्जा हो जाता है। किनका कब्जा हो जाता है? 1453 में कस्तंतुनिया के ऊपर या कॉन्स्टेंटिनोपल के ऊपर ऑटोमन तुर्कों का कब्जा हो गया, जो कि किसकी राजधानी हुआ करती थी? पहले पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। तो 1453 में पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल के ऊपर, कस्तंतुनिया के ऊपर ऑटोमन तुर्कों का कब्जा हो जाता है, जिसके चलते क्या होता है कि पश्चिम और पूर्व के बीच का जो व्यापार था, पश्चिम और पूर्व के बीच का व्यापार जो था वो बाधित हो जाता है। पश्चिम मतलब कि यूरोप और पूर्व मतलब कि एशिया, तो इसके बीच का जो व्यापार था ये बाधित हो जाता है। जबकि यूरोप में भारतीय मसालों की, भारतीय सामग्रियों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो ऐसे में क्या होता है कि भौगोलिक खोजों की शुरुआत होती है, जोग्राफिकल डिस्कवरीज की शुरुआत होती है। और इसी क्रम में आपको 1492 में जो कोलंबस है वो भारत की खोज के चलते कहाँ पहुँच जाएगा? अमेरिका पहुँच जाएगा। जबकि 1498 में वास्को डिगामा जो है केप ऑफ गुड होप होता हुआ भारत पहुँच जाएगा। तो इस घटना के चलते जो कस्तंतुनिया जो था, कॉन्स्टेंटिनोपल का जो पतन हुआ, उसके चलते क्या हुआ? भौगोलिक खोजों की शुरुआत हुई। और इसी क्रम में 1498 में वास्को डिगामा केप ऑफ गुड होप होता हुआ भारत आ रहा है, जिससे भारत आने के समुद्री मार्ग की खोज हो रही है केप ऑफ गुड होप के रास्ते। तो ये सारी बातें थी जो मरमरा सी और इसके आसपास के क्षेत्रों से रिलेटेड थी, जो हमने आज के वीडियो में करी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी प्रकार के वीडियोस के लिए द लर्नर्स पार्लियामेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।